हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। आज मैं आपके सामने कुछ एमसीक्यू की सीरीज लेके आया हूं जिसमें टॉप 20 क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा इंडियन पॉलिटी के, क्योंकि बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आई थी कि सर स्ट्रैटेजी के जो टॉपिक आप करा रहे हो साथ साथ में कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराओ। तो चलिए आज हम देखते हैं पॉलिटी एमसीक्यू के टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और 20 क्वेश्चन कर लिए तो आप मान के चलिए 30 क्वेश्चन आपने कर लिए। क्यों? क्योंकि मैं बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज में 10 क्वेश्चन आपको और करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हो, देखते हैं क्विक क्वेश्चन रिगार्डिंग पॉलिटी। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है द प्रोसीजर ऑफ इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज। ऑप्शंस है जुडिशियल प्रोसीजर है, क्वाजी जुडिशियल प्रोसीजर है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है या एग्जीक्यूटिव प्रोसीजर है। ठीक है, ये चार ऑप्शंस हैं। आप सबको पता होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अभी एट प्रेजेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। ओके, और इनको रिमूव करना है, आपको इंपीच करना है तो आर्टिकल नंबर 61 का यूज किया जाता है। बट बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि एक्चुअली प्रोसेस होता कौन सा है। चार में से ऑप्शन दिए हैं, कुछ लोग इसको लेजिस्लेटिव प्रोसीजर लगा रहे होंगे। ओके, बट इसका करेक्ट आंसर जो है वो मैं आपको बता देता हूं, आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज क्वाजी जुडिशियल प्रोसीजर। अब आप सोचेंगे सर ये क्या होता है? देखिए, क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस मतलब होता है पार्शियली जुडिशरी। ठीक है, मतलब जुडिशरी की तरह थोड़ा बहुत, आप ये कह सकते हो। एक्चुअली क्यों कहते हैं अब इसको पार्शियली जुडिशरी, मतलब क्वाजी जुडिशियल प्रोसीजर क्यों कहते हैं? देखिए यहां पर क्या होता है, अगर आपने इंपीचमेंट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा 2/3 मेजॉरिटी से आपको लोकसभा राज्यसभा से जब रेजोल्यूशन पास हो जाएगा प्रेसिडेंट रिमूव हो जाता है। और भी बहुत सारी कंडीशन है बट बेसिक ये कंडीशन है। ओके, बट याद रखिएगा आपने जब आप पढ़ोगे तो देखोगे कि एक हाउस से जब 2/3 मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास होता है तो सेकेंड हाउस जो होता है वो क्या करता है, वो अब इंक्वायरी सेट करता है। ठीक है, मतलब चेक करता है क्या प्रेसिडेंट को इंपीच जब किया जा रहा है क्या वो चार्जेस सही है कि नहीं। ओके, तो मतलब देखिए कोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है कि नहीं पार्लियामेंट, कि यार वो चार्जेस सही है कि नहीं। कोर्ट भी ऐसे ही करता है कि नहीं करता है, तो देखिए कोर्ट की तरह वर्क करने लगा। और जब रेजोल्यूशन पास कर रहा है तो देखिए पार्लियामेंट की तरह वर्क कर रहा है, मतलब एक नॉर्मल प्रोसीजर को फॉलो कर रहा है। तो यहां पर आप देखिए थोड़ा बहुत जुडिशियरी फंक्शन है, क्योंकि इंक्वायरी वगैरह सेट हो रही है, इसीलिए इसको हम कहते हैं क्या, क्वाजी जुडिशियल प्रोसीजर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और प्रेसिडेंट आपको भी पता होगा इंपीच क्यों करते हैं, किस ग्राउंड में, दैट इज फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, मैंने आई होप आपको टिप दी होगी, ट्रिक दी होगी कि क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस होता है। और यही बता दिया क्योंकि पार्शियल जुडिशरी इसलिए क्योंकि वो क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, इंक्वायरी भी करता है, जो सेकंड हाउस होता है। ये मैंने पढ़ाया हुआ अपने प्रेसिडेंट के टॉपिक पे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। इजी क्वेश्चन है बट अगेन ट्रिकी क्वेश्चन कुछ लोगों के लिए। कैसे भाई? पूछा है मैंने फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर कौन थे इंडिपेंडेंट इंडिया के? जब देश आजाद हुआ तो देश के पहले हेल्थ मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित या राजकुमार अमृत कौर। ओके, तो दीज आर द 4 ऑप्शंस। अब कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, जिनको नहीं पता होगा याद कर लो, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, राजकुमारी अमृत कौर। रिमेंबर ये यहां पर बना हुआ है, कोविड का टाइम था तो हेल्थ मिनिस्टर तो पता होना चाहिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे एट प्रेजेंट अभी हेल्थ मिनिस्टर कैबिनेट में कौन है या मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट? ठीक है, कुछ पावर्स लिखे हुए, बोले इनमें से कौन से पावर सुप्रीम कोर्ट के हैं? ऑप्शन है ओरिजिनल एंड अपीलेट जुरिडिक्शन, अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस, ओके, जुडिशियल रिव्यू या ऑल ऑफ द अबव। ओके, अब आपको इसमें करेक्ट आंसर बताना है। कुछ लोग आई होप तुरंत क्वेश्चन सुनते ही आंसर मार्क करने लगे होंगे और कॉपी में लिख भी रहे होंगे। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। रिमेंबर, ठीक है, ये सारे पावर्स हैं, मैंने सारे पावर्स अपने पॉलिटी के लेक्चर में पढ़ा रखे हैं। रिमेंबर, फिर से बता दूं मेरी पॉलिटी के तो नोट्स भी आ चुके हैं। ठीक है, आप चाहें तो घर तक ऑर्डर कर सकते हैं, हर चीजें जो है ना इसी में मेंशन है, यहीं से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तो चाहे तो आप इस बुक को भी ऑर्डर कर सकते हैं घर पे। ठीक है, नंबर मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर ऑल द अबव है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है, बड़ा बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ जो सुप्रीम कोर्ट है इसका मतलब क्या होता है, ये मैंने पॉलिटिकल लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। बट यहां पे पूछा जाएगा ओरिजिनल जुडिक्शन किस आर्टिकल के अंदर है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 131। रिमेंबर, और इस सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के अंदर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आर्टिकल नंबर 124 टॉक्स अबाउट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कौन सी ऐसी फंडामेंटल राइट है जो सस्पेंड नहीं होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी? इमरजेंसी मतलब मैं बात कर रहा हूं आर्टिकल नंबर 352 की। रिमेंबर, ठीक है, कौन सा ऐसा आर्टिकल है? राइट टू स्पीच, राइट टू रिलीजन, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ओके, तो दीज आर द 4 ऑप्शंस, आपको पता होना चाहिए। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल नंबर 352 के अंदर लगाई जाती है, और इसको लगाने के बाद 2 ऐसे फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो कभी सस्पेंड नहीं होते, मैंने पढ़ाया हुआ है। यस, द करेक्ट आंसर आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21। रिमेंबर, तो इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो सस्पेंड नहीं होगा? ऑफ कोर्स दैट इज आर्टिकल नंबर 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ओके, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आर्टिकल नंबर 20 कौन सा है जो सस्पेंड नहीं होता, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो आपको हेल्प भी होगी। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हो, 3 टाइप की इमरजेंसी होती है, आई होप सबको पता होगा। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल नंबर 352, स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल नंबर 356 और फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, मोशन ऑफ थैंक्स इज एड्रेस टू। ठीक है, मैं बताऊं जब भी पहला सेशन होता है, ठीक है, साल का, ओके, या तो नई लोकसभा आती है तब उसका पहला सेशन होता है, उसको एड्रेस आप देखेंगे आर्टिकल नंबर 87 में लिखा है, वहां पर प्रेसिडेंट अपना स्पीच देता है, प्रेसिडेंट एड्रेस करता है। ठीक है, और जब प्रेसिडेंट एड्रेस करता है उसके स्पीच को एक थैंक्स मोशन पास किया जाता है, जिसको हम कहते हैं मोशन ऑफ थैंक्स। ओके, तो यही पूछा है किसको एड्रेस किया जा रहा है मोशन ऑफ थैंक्स, किसको थैंक यू बोला जा रहा है, तो ये थैंक यू बोला है जो प्रेसिडेंट ने स्पीच दी है, रिमेंबर, तो ये प्रेसिडेंट को एड्रेस किया जा रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। और मैंने अभी बताया आपको प्रेसिडेंट आर्टिकल में 87 के अंदर ये स्पेशल एड्रेस करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इजी क्वेश्चन, सोचने की जरूरत ही नहीं है कि पहला स्टेट याद रखिए जैसे पंचायती राज अडॉप्ट किया 2 अक्टूबर 1959 में, सीधा आंसर सब लोग कर देंगे यस, द करेक्ट आंसर दैट इज राजस्थान। ओके, करेक्ट है, बट ये बताइए पंचायती राज किस पार्ट के अंदर है, कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि पार्ट भी है, तो पार्ट 9 के अंदर पंचायती राज है, जबकि म्यूनसिपैलिटी पार्ट 9A के अंदर है, तो याद होना चाहिए आपको, और पार्ट 9 के अंदर है मतलब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और पार्ट 9A के अंदर है तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, कौन डिसाइड करता है कि बिल जो है वो मनी बिल है या नहीं है। ओके, मतलब मनी बिल है कि नहीं है, ये कौन डिसाइड करता है। ऑप्शन है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा या स्पीकर ऑफ राज्यसभा। इजी क्वेश्चन है, मनी बिल सीधे हम लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, आपको पता होना चाहिए, और डिसाइड कौन करता है वेदर इट इज अ मनी बिल और नॉट, दैट इज स्पीकर ऑफ लोकसभा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए एट प्रेजेंट हु इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा। ओके, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कोई भी डाउट हो या डिस्प्यूट हो रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आर इंक्वायर्ड एंड डिसाइडेड बाय हुम। अगर प्रेसिडेंट में कोई भी डिस्प्यूट वगैरह हो गया इलेक्शंस में, तो कौन डिसाइड करता है, कौन इंक्वायर्ड करता है। ऑप्शन है इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट या तो प्रेसिडेंट। ओके, कुछ लोग सोच रहे होंगे प्रेसिडेंट तो क्यों करेगा, प्रेसिडेंट का खुद का है, तो प्रेसिडेंट तो ऑप्शन आप हटा सकते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट का ही मैं पूछ रहा हूं कि अगर उसके इलेक्शंस में कोई डिस्प्यूट वगैरह है या डाउट है तो कौन डिसाइड करेगा, इसको डिसाइड करता है सुप्रीम कोर्ट। रिमेंबर आर्टिकल नंबर 71 में लिखा हुआ है कि चाहे वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो चाहे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, कोई भी डिस्प्यूट आएगा इट वुड बी रिजॉल्व बाय हुम, दैट इज सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 71। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, पूछा है कि इंडियन फेडरलिज्म में, फेडरलिज्म को हम कॉपरेटिव फेडरलिज्म भी कहते हैं, किसने कहा इंडियन फेडरलिज्म को कॉपरेटिव फेडरलिज्म, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है कॉपरेटिव फेडरलिज्म, मैंने मेंस में कराया भी है कॉपरेटिव फेडरलिज्म पर। ओके, ऑप्शन है गॉस्टिन, ठीक है, केसी वियर, एवरेज जेनिंग्स या डीडी बसु। ओके, तो दीज आर 4 ऑप्शंस। कुछ लोग इनमें सोच रहे हो एक ही इंडियन दिख रहा है, डीडी बसु मार्क कर देते हैं, बट गलत है, डीडी बसु इज नॉट द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज दैट इज ऑप्शन नंबर ए गॉस्टिन। रिमेंबर ऐसे स्टैटिक क्वेश्चन जरूर याद रखिए, एग्जाम में आपको हेल्प कर सकते हैं और स्कोर करने में भी आपको हेल्प करेंगे। ओके, चलिए 10th क्वेश्चन में आते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन था जब देश में इमरजेंसी लगी थी 1975 में, दैट इज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी। कौन देश के राष्ट्रपति थे, मतलब प्रेसिडेंट थे। ऑप्शन है जेल सिंह, वीवी गिरी, फरुकुद्दीन अली अहमद या शंकर दयाल शर्मा। दीज आर द 4 ऑप्शंस। करेक्ट आंसर मार्क करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस टाइम पे इमरजेंसी लगी थी। तो करेक्ट आंसर है फरुकुद्दीन अली अहमद, दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, आर्टिकल नंबर 32 बड़ा फेमस आर्टिकल है जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, बाय BR अम्बेडकर। मैंने पूछा है ये किस पार्ट में बिलोंग करता है, ठीक है, पार्ट्स होते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन के, पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 3 या पार्ट 4, ये 4 पार्ट्स हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर यार ये क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, तो यार तुरंत इस बुक को ऑर्डर करो ना, घर में बुक ऑर्डर करो, तुरंत सारी चीजें जो आप इजीली बना लोगे, ठीक है। तो उसके लिए कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है, आई होप सब लोग बता दें, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, पार्ट 3। रिमेंबर दैट इज फंडामेंटल राइट्स, रिमेंबर, ठीक है। और आर्टिकल 32 में याद रखिएगा 5 टाइप्स के रिट्स इशू किए जाते हैं, और रिट्स के नाम भी पता होना चाहिए, हेबियस कॉर्पस, क्यो वारंटो, मैंडेमस, सर्शरी और प्रोहिबिशन। दिस आर 5 रिट्स। रिट्स वगैरह मैं सब पढ़ा चुका हूँ, रिट्स होती क्या है सब मेरे पॉलिटी के लेक्चर्स में पढ़ना है ना। अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स ऑर्डर कर लो, अगर क्लासेस अटेंड करनी है तो ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पर मेरी क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 12th में आते हैं, ये सिंगल सिटीजनशिप, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, इंडिया ने कहां से अडॉप्ट की सिंगल सिटीजनशिप। ऑप्शन है फ्रेंच से, ओके, स्विस से, नेक्स्ट यूएसए से, या तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। दीज आर द 4 ऑप्शन। और इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है और इंडिया ने अडॉप्ट कहां से किया है, दैट इज ब्रिटेन, दैट इज ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने सिंगल सिटीजनशिप अडॉप्ट किया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, ये आपको पता होना चाहिए था। ओके, नेक्स्ट है
इनमें से पूछा गया कहां पर स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ेगी पार्लियामेंट में। ये 4 केसेस दिए गए हैं, इनमें से किसमें स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन है फंडामेंटल राइट्स को चेंज करना हो तो, ओके, न्यू स्टेट्स क्रिएट करना हो, ओके, एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को एबॉलिश करना हो, मतलब जिसको आप विधान परिषद कहते हैं, या रूल्स एंड प्रोसीजर्स इन पार्लियामेंट के लिए। ओके, दीज आर द 4 ऑप्शंस। आपको बताना कहां स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ेगी, और नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, पता कर लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज चेंज इन फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट में आप चेंज करो तो आपको स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ेगी। और टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज वगैरह मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, सिंपल, एब्सोल्यूट, स्पेशल, सब पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो ये सारी मेजॉरिटीज आपको पता होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत आपको फंडामेंटल राइट्स के टाइम पर पड़ेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कैग सुना होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, जो एट प्रेजेंट कौन है, मुर्मू कौन है आपके सामने, बताइए। ये इमेज मैंने बना दी है, चलिए कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि कौन है एट प्रेजेंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल नंबर 148 के कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में मेंशन है। इसके फंक्शंस जो है वो आर्टिकल नंबर 149 में मेंशन है। इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट भी करता है। कितने साल के लिए अपॉइंट करता है, 2 साल, 4 साल, 5 साल या 6 साल। बहुत लोग इसका आंसर 5 ईयर्स लगा रहे होंगे जल्दबाजी में, बट इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 6 है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 6 ईयर्स, रिमेंबर, ठीक है। और मैंने जीसी मुर्मू देखिए यहाँ पे मेंशन कर दिया है कौन है एट प्रेजेंट कैग, बट याद रखिएगा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 ईयर्स के लिए अपॉइंट होता है। नेक्स्ट, पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरमैन होता है, मैं आपको बता दूं, जनरली लीडर ऑफ अपोजिशन जो होता है, जनरली अपोजिशन पार्टी से लीडर ऑफ जो अपोजिशन होगा उसको जनरली चेयरमैन बनाया जाता है पब्लिक अकाउंट कमेटी का। ओके, मेरा क्वेश्चन है उस चेयरमैन को अपॉइंट कौन करता है। ऑप्शन है स्पीकर अपॉइंट करता है लोकसभा का, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, ये चेयरमैन ऑफ राज्यसभा अपॉइंट करते हैं। अगेन अ ट्रिकी एंड इजी क्वेश्चन, जल्दबाजी में मार्क नहीं कर देना है। करेक्ट आंसर जो है दैट इज स्पीकर ऑफ लोकसभा, रिमेंबर। सो पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरमैन होगा दैट वुड बी अपॉइंटेड बाय हुम, दैट इज स्पीकर ऑफ लोकसभा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि प्रीएम्बल ऑफ इंडिया, किसने प्रीएम्बल को प्रपोज किया था बिफोर ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से पहले प्रीएम्बल को प्रपोज किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, बी एन राव या महात्मा गांधी। पता होना चाहिए आपको। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस पास किए गए थे 13 दिसंबर 19, अब मैं सारी चीज नहीं बताऊंगा आपको वरना तो फिर होमवर्क क्या करोगे आप, ठीक है। पहले बात आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस कब पास किए गए थे, ठीक है। मैंने आपको हिंट दी है, बस आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास किए गए थे। इसी को आगे चल के मॉडिफाइड करके प्रीएम्बल बनाया गया, ओके। और इसको पास किया था जवाहरलाल नेहरू, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ओके। और ये आपको पता होना चाहिए ये भी क्वेश्चन, ओके। और देखिए कुछ मैंने यहाँ पर लिख दिया है नोट्स के पर्सपेक्टिव से, पीडीएफ तो मैं टेलीग्राम में मिल जाएगी, ओके। कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें तो उसके सबसे पहले प्रेसिडेंट, जिसको आप इंटरिम प्रेसिडेंट भी कहते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा थे, और परमानेंट प्रेसिडेंट जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 2 वाइस प्रेसिडेंट थे, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी, ओके। कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर जो थे वो बी.एन. राव थे, ये सब आपको पता होना चाहिए, ओके। कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज थी, ओके, और जिसके चेयरमैन थे जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी के बी आर अम्बेडकर चेयरमैन थे, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन पावर कमेटी, स्टेट्स कमेटी, ये सारे के चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे। स्टीयरिंग कमेटी और रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, इसके चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वही मैं आपको बता रहा हूं, एग्जाम में उसी से क्वेश्चन आएगा, रिमेंबर। और पीडीएफ मेरे टेलीग्राम में आपको मिल जाएगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में 17 में आते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, शायद आपने सुना होगा, ठीक है। इसको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके ऐड किया था। मैंने पूछा कौन से अमेंडमेंट से कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऐड किया था। दीज आर द 4 ऑप्शन, 42nd, 97th, 86 या 94th, रिमेंबर। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी है, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011। बट इस अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने नलीफाई कर दिया है, ओके, इसलिए अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट हो गया है। बट चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो किस पार्ट में मेंशन है, ठीक है। जो लोग बड़ा पॉलिटिकल लेक्चर्स अच्छे से पढ़ते होंगे वो बता देंगे मुझे, जो नहीं पढ़ते होंगे तो उनके लिए मैंने फिर से बताया, नोट्स हाजिर हैं आपके सामने, ऑर्डर कर लीजिए। और अगर आपको लेक्चर्स देखने हैं तो तुरंत ऐप को डाउनलोड कर लो, ठीक है, वहां पर मेरे पॉलिटिकल लेक्चर्स आप देख सकते हो, ओके। क्वेश्चन नंबर 18, ज्वाइंट सिटिंग होती है दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट की, लोकसभा और राज्यसभा की, इसको चेयर्ड कौन करता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा या प्राइम मिनिस्टर। These are the 4 ऑप्शन। ज्वाइंट सिटिंग अंडर आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ज्वाइंट सिटिंग की जाती है।
कौन इसको चीयर करता है, क्वेश्चन मैंने पूछा है। इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगर स्पीकर ऑफ लोकसभा नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा भी नहीं है तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। बट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नेवर प्रिसाइड्स द जॉइंट सिटिंग, ये पॉइंट याद रखिएगा। चेयरमैन मतलब चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट, ये कभी भी ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड नहीं करता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ओके। और 19th क्वेश्चन है कि इंडिया ने जुडिशियल रिव्यू किस कंट्री से लिया है। जुडिशियल रिव्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूएस से, यूके से, कनाडा से या आयरलैंड से, ओके। जुडिशियल रिव्यू याद रखिएगा, जुडिशरी जनरली जो है वो हमने यूएसए से लिया, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यूनाइटेड स्टेट्स। और यूएस से और भी चीजें ली हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हो गया, जुडिशरी मैंने आपको बताया, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट वहां से लिया है, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस, ओके। और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी हमने यूएस से ली है, तो यूएस बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जाते जाते लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th, इनमें से कौन सी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ऑप्शन है नेशनल चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन, वुमेन कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन या नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। कौन सी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, ठीक है। पता होना चाहिए आपको। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, जो लास्ट बॉडी लिखी है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। रेस्ट 3 आर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। कमेंट बॉक्स में बताइए किस आर्टिकल के अंदर नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट मेंशन है, ओके। तो यहां पर मेरे जो लेक्चर्स थे दैट इज व्हाट, दैट इज 20 क्वेश्चंस ऑफ इंडियन पॉलिटी मैंने बता दिए हैं। कुछ तो सीखने को मिला होगा, जिनको आते भी होंगे स्टिल उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा। आपके कितने मार्क्स आए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, थोड़ी दिक्कत आ रही है तो नोट्स ऑर्डर करिए, थोड़ा बहुत पढ़ा है। और अगर बिल्कुल समझ भी नहीं आ रहा है, आपने बिल्कुल पॉलिटी नहीं पढ़ी है, तो मेरे एप्लीकेशन को जाइए, वहां से आके आप मेरे पॉलिटी को खरीद सकते हैं, लेक्चर्स को, ओके। प्लस मैं आपको बता दूं कि अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हमने एक नई पहल चालू की है, ओके, क्योंकि वी वांटेड टू हेल्प सम सोशल वर्क, ओके। तो अगर आपको लेक्चर्स में, इट्स नॉट कंपलसरी, अगर आप कुछ डोनेट करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमारी कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं। आप चाहें तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने हिसाब से, 1 रुपये भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, नो इश्यूज, ओके। तो अगर आप कुछ लेक्चर्स में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, ओके। ये उन लोगों के लिए जिनको मन है कुछ सोशल वर्क करने का, तो आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम उसको किसी वेलफेयर स्कीम्स में उसको जरूर ऐड करेंगे, चाहे वो एनिमल वेलफेयर हो, चाहे गरीबों के लिए हेल्प हो, ओके। तो आप उसमें हमको जरूर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। प्लस अगर आप हमारे लेक्चर्स को बाय करते हैं, रिमेंबर, तो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, वहाँ पर मेरे सारे लेक्चर्स जो हैं वहाँ पर आपको सारे मिल जाएंगे, रिमेंबर। प्लस अगर आप नोट्स चाहते हैं, मैंने अभी आपको बताया, जैसे पॉलिटिक हैं वैसे अदर सब्जेक्ट्स के भी आपको नोट्स मिल सकते हैं, चाहे वो एंशिएंट, मिडाइवल, हैंड रिटन नोट्स हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आप नोट्स भी ऑर्डर कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। जो यूपीएससी का इस बार एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए स्पेशल क्रैश कोर्स है हमारा, ठीक है। आप उस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको सारे लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे। किस तरह क्वेश्चन करना है, क्या गाइडेंस करना है, कैसे तैयारी करना है, मैं आपको पर्सनल लेवल पे गाइड करूंगा विद इन 2.5 मंथ, याद रखिएगा। हम इस कोर्स को कंप्लीट करके आपको पूरी तरीके से तैयार भी कर देंगे, ओके। कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अगर ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा हो, ऐसा नहीं कि स्टैटिक जीके मैंने बंद कर दिया, वो तो चलता रहेगा, रिमेंबर। अभी और टॉपिक्स आएंगे, उन पर भी लेक्चर्स बनाते रहेंगे, बट हम बीच बीच में क्वेश्चन सीरीज भी लाते रहेंगे, जिससे आपको कुछ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस होती रहे। सीरीज पसंद आई तो वीडियो को लाइक तो जरूर करके जाना यार, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करना, कुछ डोनेट करना, कंट्रीब्यूट करना आप कर सकते हैं, रिमेंबर, ओके। पीडीएफ मेरे टेलीग्राम में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगी, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करना ना भूलें, जितना आप शेयर करेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिट होगा। थैंक यू।